गुड मॉर्निंग बच्चों। इस बार डाला जिसमें सवा जाए संसार चांदी पर जो फैली है आसमान के पार, उस नदी का कोई न जिसका पारावार तो एक ग्रह के द्वार और आज क्या है? सावन का के गीत। में अभी धन लास्ट बस मंथ खूब छम छम बंद कर दो यहाँ से, बंद कर दो बेटा। धरती को काले में पानी दे भर दे चारे तार तलैया तलैया गाय सब मिलकर सबको पानी दे सबको आयुष नाम पानी देव। दे। यस मैम। क्यों बेटा, कुछ बोला जा रहा है ना? ओके, तो हमने आपको लास्ट लेसन जो वो पढ़ाया था, काले मेघा पानी दे, है ना? अब न्यू है लेसन। क्या है ये? छोटे छोटे सावन का महीना हमने आपको बताया था ना, जब रक्षाबंधन के बारे में बताया था, है ना? तो सावन का महीना कितना महत्वपूर्ण होता है ना? तो सावन के गीत हमने बताया था आपको। सावन के गीत गांव में कितने अच्छे से गाया जाता है, शहरों में तो शायद नहीं मिलता है। तो हम यहाँ से पहले आपको लॉक करें, फिर हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है? ओके बच्चों, तो अब है सावन का गीत। सावन के गीत आपने फिल्म के गानों में भी सुना होगा। सावन के झूले पड़े तुम चले आओ, है ना? इस तरह के गाने हैं। रिमझिम क्या है, सावन क्या, ऐसे बहुत सारे गाने हैं, है ना? और गांव में जस्ट सपोज गांव के गाने बहुत बिल्कुल देसी, जिसको कहने से देसी सावन के गीत, जो वहां की औरतें, लड़कियां, औरतें गाती हैं, है ना? तो वो कैसे गाती हैं? उनके गाने बहुत ही मन को मोहने वाले होते हैं। शायद आप लोग के गांव होंगे तो आप लोगों ने सुना भी होगा। जो बच्चे गांव जाते हैं वो सुनते भी होंगे। तो इस गाने में एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से क्या बोल रहा है, यानी कि बच्चा जो है अपने माता पिता से कह रहा है कि देखिए, सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना, सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना, इतना बड़ा डालना, सावन का झूला इस बार। तो इसमें बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से क्या कह रहा है कि सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार। उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई ना जिसका पारावार। एक पेंग में मंगल ग्रह, एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार, और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। तो ये बच्चा अपनी भावना, जो उसके अंदर भावनाएं हैं, अपने
देश को लेकर के, अपने इस सावन के महीने को लेकर के, जो बच्चे के अंदर जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं वो अपने पेरेंट्स यानी अपने माता पिता के साथ क्या कर रहा है, बता रहा है, अपने माता पिता को बता रहा है, उसकी भावनाएं निकल रही हैं और वो कह रहा है। कह रहा है सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना। बच्चा कह रहा है कि पापा यानी कि पिताजी, इस बार सावन का झूला जब लगाना तो वो इतना बड़ा होना चाहिए कि जिसमें ये पूरा संसार यानी कि पूरा जग यानी पूरी दुनिया जो है उस झूले में समा जाए। मीन्स जैसे अभी हम लोग छोटा झूला डालते हैं तो उसमें एक लोग बैठते हैं या 2 लोग बैठ के झूल पाते हैं, है ना, 3 लोग बैठ के झूल लेते हैं। तो ये बच्चा कह रहा कि इतना बड़ा झूला लगाना पिताश्री कि जिसमें पूरी दुनिया एक साथ बैठ जाए, एक साथ पूरी दुनिया उस झूले पर बैठ जाए। समा जाए मीन्स बैठ जाए। उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार। और उसने झूला तो बता दिया कि झूला ऐसा हो कि जिसमें पूरा संसार बैठ जाए। अब कह रहा है डाली कौन सी हो, डाली वो हो जो आसमान के पार, इतनी बड़ी डाली हो जो आसमान को भी पार कर जाए, उस डाली पे वो झूला लगाना। उस रस्सी का कोई ना जिसका पारावार। और कहते हैं रस्सी कैसी होनी चाहिए, रस्सी ऐसी हो कि जिसका कोई और छोर ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, ऐसी रस्सी हो जिसका कोई, आप कहाँ से शुरू है कहाँ खत्म है, ना कुछ उसका और है ना कोई उसका छोर है, इतनी ऐसी रस्सी हो। एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार। कहते हैं इतना बड़ा झूला हो, ऐसी डाली हो, आसमान पे ऐसा झूला पड़ा हो, आसमान के पार वाली डाली हो, है ना, और छोर रस्सी का ना हो। और क्या करें, जब हम उस झूले पे बैठ करके एक पेंग मतलब जब पीछे से कोई धक्का देता है तब वो झूला धीरे धीरे स्टार्ट होता है ना, कि जो पहला पेंग जो हमारा बढ़े तो उस पेंग में हम कहाँ पहुंच जाए, किस ग्रह पे, मंगल ग्रह के द्वार। यानी कि वो पेंग ऐसा हो कि हम सीधे मंगल ग्रह के दरवाजे पर, द्वार मीन्स दरवाजा, तो हम मंगल ग्रह के दरवाजे तक पहुंच जाएं, ऐसा पेंग हम बढ़ाएं। और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। और कहते हैं कि कहता है बच्चा कि और जो दूसरा पेंग हो वो ऐसा पेंग हो, दूसरी में एकदम जो पेंग अंतरिक्ष एकदम पार। अंतरिक्ष क्या है, गैलेक्सी जिसको बोलते हो, आपको साइंस में ईवीएस में पढ़ाया जाता होगा, गैलेक्सी जो है तो गैलेक्सी जहाँ पे इतने सारे जो तारे हमें दिखाई देते हैं, पता नहीं कितने ग्रह होंगे इस हमारी गैलेक्सी में। अंतरिक्ष क्या बोल रहे हैं, अंतरिक्ष में इतने ग्रह हैं कि जिन्हें हम जानते भी नहीं है, ना ही कभी हम उसको देख सकते हैं। इतने सारे ग्रह हैं और बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं, हमको दिखते इतने छोटे छोटे तारे जैसे हैं पर है बहुत बड़े, हमारी पृथ्वी से भी बड़े बड़े बहुत ग्रह हैं। तो बच्चा कह रहा है कि जो हमारा दूसरा पेन जो है वो एकदम से ऐसा हो कि हम एकदम से अंतरिक्ष के पार, गैलेक्सी के
पार हो जाए, ऐसा हमारा दूसरा पेंग बढ़ना चाहिए। जहां पर चांद, सूरज, तारे और बहुत सारे शनि, मंगल, है ना, बुध, शुक्र, मंगल ग्रह, जहां पे इतने सारे ग्रह हैं, उन सभी को पार करता हुआ हमारा दूसरा पेंग एकदम से अंतरिक्ष को यानी कि गैलेक्सी के पार चला जाए, है ना। तो ये था उस बच्चे के मन की आवाज कि सावन का झूला यानी सावन का गीत कैसा होना चाहिए। ऐसा हमारे देश के बच्चों को ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसे हर चीज सीखनी चाहिए जिससे कि वो अपने देश का क्या करेगा, वो अपने देश का नाम ऊंचा करेगा, पूरी दुनिया में नाम उसका फैल जाएगा। तो क्या होगा, ये हमारा सावन का गीत क्या होगा, फिर ये पूरी दुनिया में छा जाएगा, यानी कि उनका नाम जो है बच्चे का, या जो भी मेहनत करके पढ़ेंगे तो सारी दुनिया पे आप छा जाएंगे, पूरी दुनिया में समा जाएंगे। अरे कौन, आपका नाम हर एक व्यक्ति के जुबान पे होगा। सावन का गीत ऐसा ही है जिससे कि आपका झूले के साथ साथ आपके पढ़ाई, आप क्या बनोगे, ऐसा कुछ बनिए जिसमें आपका नाम हो। आप पूरी दुनिया को झूले में समाना चाहता है, तो जब आपका नाम चारों ओर फैलेगा तो दुनिया पूरी क्या हुई, उस झूले में ही सिमट के आ गई, है कि नहीं है? इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए, आपका नाम पूरी दुनिया में क्या हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए, फेमस हो जाए आप, है ना। देखिए कौन कौन, सभी लोग चाहेंगे, मम्मी पापा तो खास करके चाहेंगे, इसके बाद मम्मी पापा के बाद कौन चाहता है कि आप पूरी दुनिया पे छा जाएं? एक टीचर, यानी आपका गुरु ऐसा होता है जो अपने शिष्य, अपने स्टूडेंट की कामयाबी को बहुत ऊंचाइयों तक जाने में वो उसको बहुत खुशी होती है, समझे। इसलिए सारी दुनिया पे आपका नाम छा जाए। हम टीचर्स तो यही दुआ देते हैं, हर स्टूडेंट को यही बोलते हैं, हर चाहिए आप दुनिया में छा जाइए। इस तरह से एक सुकरात नाम के एक वो थे, तो उन्होंने, वो एक गांव में पहुंचे, तो उन्होंने क्या, किसी से, जैसे साधु लोग मांगते ही हैं कि मतलब कुछ जो भी आपसे मांगे, तो एक व्यक्ति निकला, उससे उन्होंने सुकरात जी ने कहा कि कुछ भी मांगा, तो उसने कहा चलो हटो, बहुत से लोग क्या देते, चलो हटो आगे बढ़ो, है ना। तो ऐसे ही उस व्यक्ति ने कहा, तो सुकरात ने उसको बोला कि आप इस गांव में ही रहें। उस व्यक्ति, जो व्यक्ति उस साधु यानी संत को कुछ नहीं दिया उसने, तो संत ने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया कि आप इस गांव में ही रहें। एक दूसरा व्यक्ति था, उसने संत की बात को सुना और जो भी काम उसने संत ने बताया उसको उन्होंने किया। तो उस संत ने उस व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, तुम पूरी दुनिया में छा जाओ, तुम पूरी दुनिया में फैल जाओ। तो क्या मतलब है, पहले वाले को उन्होंने क्यों कहा कि आप इसी गांव में रहें, और दूसरे वाले को क्यों कहा कि आप पूरी दुनिया में फैल जाओ?
ओपन करती हूँ, विचार बताइएगा। मैम हाँ मैम मैम बताइए। वो फोन आ रहा है उनके बात पहले व्यक्ति को संत ने क्यों कहा कि आप इसी गांव में रहें? क्यों कहा होगा? क्योंकि उसने उसकी थी मैम। बात नहीं सुनी थी। और दूसरे व्यक्ति को साधु ने क्या कहा? यस उसने, मैम। दूसरे व्यक्ति ने तो वो साधु को बहुत कुछ दिया, जो उसने मांगा साधु ने, संत ने सभी कुछ दिया। तो फिर संत ने ऐसा क्यों कहा कि पूरी दुनिया में फैल जाओ? क्यों कहा होगा बताइए? बताइए बेटा। पहले वाले व्यक्ति ने जब उस संत की बात को नहीं सुना तो संत ने कहा कि तुम इसी गांव में रहो, यानी कि वो संत का कहने का अर्थ ये था कि आप जब किसी की बात नहीं सुन सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो किसी के लिए, तो ऐसे व्यक्ति का एक ही गांव में रहना अच्छा है। वो पूरी दुनिया में आप जैसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति से जब संत ने ये कहा कि जाइए आप पूरी दुनिया में फैल जाइए, तो उसका अर्थ था कि आप जैसे व्यक्ति की पूरी दुनिया में आवश्यकता है, जरूरत है, तो आप जैसे व्यक्ति का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो, प्रकाशित हो, आपका नाम पूरी दुनिया में प्रकाशित हो। यानी कि अच्छे लोगों की इस दुनिया में बहुत जरूरत है। दुनिया में अच्छे लोग जो अच्छा कार्य करते हैं उन्हें आगे बढ़ना, यानी कि पूरी दुनिया के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए, है ना। और जो व्यक्ति नहीं करते हैं, निंदा करते हैं, अपने देश की निंदा करते हैं, है ना, तो ऐसे व्यक्ति को उसके घर में ही रहना ज्यादा अच्छा है। वो अपने घर में ही बंद रहे, यानी कि एक अपने गांव में ही रहे, अपना खाए कमाए पेट भरे। ऐसे व्यक्ति की हमारे देश को, हमारी दुनिया को जरूरत नहीं है ना। तो ये चीज जो सुकरात जी थे उनकी कहानी में ये छिपा हुआ था, अच्छाई और बुराई। यानी कि अच्छा व्यक्ति, अच्छे लोग पूरी दुनिया में फैल जाएं और अच्छाई का काम करें, बुरे लोग एक ही जगह रहें, वो सारी दुनिया में न फैलें। अगर वो बुराई सारी दुनिया में फैल गई तो सभी क्या होंगे, पूरी दुनिया ही खराब हो जाएगी। इसलिए बुरे व्यक्ति को एक जगह रहना ज्यादा अच्छा है और अच्छे व्यक्ति को पूरी दुनिया में छा जाना चाहिए। उसके अच्छे विचार सारी दुनिया में फैलने चाहिए, है ना। मैम हाँ, सावन की गीत दो होती, रिमझिम होता है, एक सावन का गीत होता है। क्या सावन का गीत रिमझिम रिमझिम करके आता है? रिमझिम रिमझिम, अरे इसी को अच्छे से गाइए तो ये भी सावन का गीत बन जाएगा। हमने अभी क्या बताया था? सावन का झूला इस बार, इतना बड़ा डालना, इतना बड़ा डालना, जिसमें समा जाए संसार, जिसमें समा जाए संसार। इस तरह से गाइए तो देखिए गीत बन गया, है ना कि नहीं। तो ऐसे गाना है। अगर इसको सावन का गीत है, इसको आप गीत की तरह गाओगे तो गीत बन जाएगी, कविता की तरह पढ़ोगे तो कविता बन जाएगी। इसको आप
रस्सी का कोई न जिसका पारावार, एक पेड़ में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। जी हाँ, बोले जी हाँ। उस डाली पर जो फैली है, उस डाली पर जो फैली है, आसमान के पार, आसमान के पार, सावन का झूला इस बार, इतना बड़ा डालना, रस्सी का है ना। उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार। चलिए, तो बच्चों ये थी आज आपकी सावन का गीत। हाँ, कल से नया चैप्टर शुरू हो जाएगा ना, इस बार इतना बड़ा मेरी 7 चैप्टर शुरू होगा, अच्छा सीख जाएंगे। आवाज कट रही है, पूरी बात साफ नहीं आ रही है बेटा, अच्छे से। हाँ मैम, हाँ, आसमान 7 चैप्टर की हिंदी की क्लास चलेगी। हाँ जी। अब हम आपको क्या है, हाँ, चैप्टर 7 मेरी किताब, मेरी किताब नामक ये चैप्टर आएगा। मेरी किताब की पढ़ाई चलेगी। हाँ, मेरी किताब पढ़ाएंगे। तो ये कैसी स्टोरी है, एक लड़की यानी एक बच्चे की, ये भी स्टोरी एक बच्चे की ही है कि जब वो अपनी मासी के घर जाती है तो वहां पे वो क्या देखती है। उसने कभी अपने जीवन में इतनी सारी बुक्स नहीं देखी थी। आप बच्चों, आप लाइब्रेरी कभी गए हो? लाइब्रेरी में आपने देखा होगा कि पूरा रूम जो है वो बुक से भरा होता है ना, होता है कि नहीं? आप जो अच्छी से अच्छी बुक पढ़ना चाहे आप लाइब्रेरी से लेकर के पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद उस बुक को वहीं पे रखना पड़ता है। आप पढ़िए और उस बुक को वहीं रखिए। तो आपको चाहिए कि अच्छी से अच्छी बुक लाइब्रेरी से लें और उसको पढ़ें। बहुत धीमी आ रही है। धीमी आ रही है? क्यों भैया, क्यों धीमी आ रही है? हाँ, तो ये है, आपकी स्क्रीन अच्छे से नहीं आ रही, सब धुंधला ही आ रहा है। इससे नहीं आ रही है? आपकी स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है भैया? यहाँ तो सब ठीक है। अच्छा, तो बच्चों ये बताइए, नेटवर्क नहीं आ रहा मेरा? हाँ? आ रहा है। किसी के पास आ रहा है, किसी के पास नहीं आ रहा है। आप लोग थोड़ा उसमें बैठिए, क्या नाम है, जहां पर नेट अच्छा आता हो। अच्छा बताइए, आप चूहिया ने लड़की के चूटी कहाँ पे काटी थी? कहाँ पे काटी थी हिमांगी? हैं? चूहिया ने लड़की की, चूहिया ने नाक में जाती थी। हाँ, नाक पे काटी मैम थी। नाक में जाती थी। अच्छा, मैम नाक में जाती। तो धीरे से म्याऊं कौन बोला? मैम लड़की बोली। मैम लड़की बोली म्याऊं म्याऊं म्याऊं। लड़की क्या बोली थी? लड़की धीरे से म्याऊं बोली।
अच्छा, धीरे से मैं बोली म्याऊं म्याऊं म्याऊं। क्या सूरज ने किसी को नमस्कार किया था? नो मैम। अच्छा, हवा ने नमस्कार सूरज को किया था। हवा ने किया था किसने नमस्कार। किसने किया था? हवा ने हवा ने नमस्कार सूरज सूरज को को नमस्कार किया, है ना? अच्छा, तो हवा ने आदमी का कोट उतरवा दिया? नहीं। नो मैम। नो नो मैम। नो किसने मैम। उतरवाया? फिर किसने उतरवाया था? सूरज। सूरज ने सूरज ने सूरज। उतरवाया था। हाँ जी। तो बच्चों, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? वो गरम था। ताकत दिखाने के लिए तेज तपना आरंभ किया। हाँ, तेज तेज तपना शुरू कर दिया था ना? हाँ जी। और वायु हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया था? उससे उड़ा लिया तो से हवा चलाई, तूफान का रूप ले लिया। हाँ जी, हाँ जी, सही है। आंधी तूफान का दोनों का रूप ले लिया। रूप ले लिया था, है ना? इतना बड़ा गालू। अच्छा, और मैं पूछती हूँ अभी, और पूछती हूँ। अच्छा बताइए, चुटकी चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है, यानी कि अंगूठा और ये उंगली दोनों लगते हैं तब ये चुटकी चुटकी बजती है ना? चूटी, आप चुटकी भी काटेंगे, किसी को चूटी काटेंगे तो ये दो लगाने पड़ेंगे, अंगूठा और फिंगर दोनों लगाने पड़ते हैं। तो बच्चों, क्लास ओवर हो गई है, ठीक है? अब हम आपको मिलेंगे लेसन 7 के साथ, तो आप लोग रीडिंग करके रखिएगा, ओके? सब बच्चे रीडिंग करेंगे लेसन 7 की। ओके, बाय बेटा। बाय मैम।